शालोम। हालेलुया। आज हम एक ऐसा विषय के बारे में सीखेंगे जिसको गुड समैरिटन बोलते हैं, भला समरी। तो पहला पढ़ेंगे ये वचन लूका 10:25 से 37। लूक 10:25-37, लूका 10:25 से 37 तक हम सब साथ में पढ़ेंगे। देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, कानून शास्त्र में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से अगापे प्रीति कर तथा अपने पड़ोसी से अपने समान अगापे प्रीति कर। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने को नीतिमान ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी है कौन? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि वहां डाकुओं से घेर गया। उन्होंने उसे नंगा कर दिया, मारा, पीटा और अधमारा छोड़कर चल दिए। संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था और जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला और उस स्थान पर पहुंचकर जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी भी जो यात्रा कर रहा था वहां पहुंचा। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आया। उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस उंडेल कर उन पर पट्टियां बांधी। तब उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया, जहां उसने उसकी सेवा शुश्रूष की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय वाले को दिया और कहा, इसकी सेवा करना, इससे अधिक जो खर्चा आए मैं लौटाने पर चुका दूंगा। तेरे विचार से इन तीनों में से उस व्यक्ति को जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था, कौन पड़ोसी प्रमाणित हुआ? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का दृष्टांत के लिए, जिसके द्वारा हम कैसा आपका प्रेम, आपका अगापे प्रीति पूरा दिल से, और वैसा ही हमारा भाई बहनों का, पड़ोसी का कैसा अगापे प्रीति करना है, आप हमको सिखाना चाहते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। इतना सारा कंफ्यूजन, उलझन है ये विषय के बारे में कि पूरा कलीसिया, मसीह कलीसिया बैठ गया है। ये समझने के लिए हमको
आपका मदद का, आपका बुद्धि का हमको जरूरत है। एक समय मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आपने मुझे एक प्रकाशन दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं हमको सबको, मसीह लोगों को, मसीह कलीसिया को, ये अज्ञानता से हमको छुटकारा दे दो प्रभु। हमारा मन खोल दो प्रभु, हमको समझने के लिए आपका बुद्धि दो, आपका स्वर्गीय प्रकाशन दे दो प्रभु। मैं खुद को आपका हवाले में कर देता हूं, मुझे आपका शक्ति दो और आपका मदद करो मुझे। अपने ये प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देता हूं। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। भाई बहनों, पिछला रविवार को हमने पेत्रोस का जो स्वार्थी, शारीरिक और दोस्ती का जो प्रेम था, उसके बारे में हमने सीखा। हम ये भी सीखा कि उसका उद्धार नहीं हुआ था। और हमने ये देखा कि हमारा नया जन्म होना बहुत जरूरी है। क्यों नया जन्म पाने के बाद ही हमको अगापे और प्रीति का दान मिलता है, उसका पहले नहीं। तो भाई बहनों, ये भला समरी का जो दृष्टांत है, इसका नाम से बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में। ये नाम का बहुत सारा संस्था भी है, कलीसिया भी है, लेकिन ये दृष्टांत का जो सही अर्थ है, ये समझाए क्या? मुझे लगता है नहीं समझा। क्यों ये साधारण प्रेम नहीं है। ये प्रेम अगापे प्रीति है, जो निस्वार्थी प्रेम है, दैविक प्रेम है। जब भी ये प्रेम के लिए ये लोगों ने गलत शब्द इस्तेमाल किया। देखो भाई बहनों, यूनानी भाषा में 4 शब्द है प्रेम के बारे में। ये तुमको मैंने बहुत साल पहले सिखाया था। इतना तक एक हमारा ये चर्च का भाई जो छोड़ के गया है, उसने उसका खुद का जो कलीसिया बनाया, उसका नाम भी दिया अगापे और प्रीति। लेकिन भाई को अगापे प्रीति का मतलब नहीं समझा, इसलिए उसका पूरा सेवक ही गलत है। तो एक प्रेम है अगापे और प्रीति, और ये निस्वार्थी प्रेम है, दैविक प्रेम है। दूसरा शब्द है फिलेओ, जिसके बारे में हम पिछला रविवार को सीखा। ये है दोस्ती वाला प्रेम। तीसरा प्रेम है
तीसरा प्रेम है स्तोर्गेओ। ये प्रेम है माँ पिता उसका बच्चों का प्रेम करता है, उसको स्तोर्गेओ बोलते हैं। और चौथा है एरोस, जो है लैंगिक प्रेम, सेक्सुअल लव। लेकिन क्या हुआ कि जब भी ये लोगों ने यूनानी भाषा से दूसरा भाषाओं में भाषांतर किया, अनुवाद किया, समझो इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, और अलग अलग ये लोगों ने एक ही शब्द इस्तेमाल किया, लव, और हिंदी में शायद प्रेम, प्यार। तो ये शब्दों के द्वारा अगपे प्रीति का जो अर्थ है मालूम नहीं पड़ते, पता नहीं चलते उसका अर्थ। और इसके वजह इतना सारा उलझन हुआ है पूरा दुनिया में, पूरा मसीह कलीसिया में। क्यों लोग सोचते हैं हम हमारा पड़ोसी का कैसा प्रेम करेंगे, प्रेम तो प्रेम है। क्यों उसको उनको किसी ने सिखाया नहीं वो क्या तरीका का प्रेम है। समझो कोई एक पड़ोसी है और वहां बहुत सुंदर लड़की है, और कोई बोलेगा परमेश्वर का वचन बोलता है पड़ोसी का प्रेम करो, तो मैं ये लड़के का प्रेम करता हूं, उसमें क्या गलत है। ऐसा उलझन होता है, हुआ है। तो भाई बहनों, ये बहुत यूनिक, अनोखा, स्पेशल, खास प्रेम है जो हमारे अंदर हम बना नहीं सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते। वो परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए 1 यूहन्ना 4:16 में लिखा है, 1 जॉन 4:16, 1 यूहन्ना 4:16 पढ़ेंगे सब साथ में। जो अगापे प्रीति परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं और हमने उस पर विश्वास किया है। परमेश्वर अगापे प्रीति है। जो अगापे प्रीति में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। तो भाई बहनों, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है अगापे प्रीति। उसका पूरा जीवन अगापे प्रीति है, और दूसरा कोई शब्द नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का जीवन और स्वभाव हम जान सकते हैं। परमेश्वर का स्वभाव अगापे प्रीति है, जो है निस्वार्थी प्रेम। तो परमेश्वर का जो आत्मिक बच्चे हैं उनका ही भी स्वभाव अगापे प्रीति होना चाहिए। दूसरा कौन सा ही प्रेम नहीं चलेगा जो संसारी है। देखो भाई बहनों, ये प्रेम, मोहब्बत, प्यार इतना कॉमन हो गया है कि इसलिए ये उलझन के वजह, ये अज्ञानता के वजह फिल्म, हिंदी फिल्म के द्वारा
बहुत सारा ये उलझन फैल गए है। क्यों? आज पूरा दुनिया में सब लोगों को लगता है एक ही तरीका का प्रेम है, जो है लैंगिक प्रेम, स्वार्थी प्रेम। पेपर में एक बार मैंने पढ़ा था, एक अभिनेत्री, एक्ट्रेस, वो बोलती है कि बोलता है आजकल फिल्म में ये सब डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर जो है, उनका पूरा जो विषय रहता है, टॉपिक रहता है फिल्म का, वो किधर ना किधर वही लैंगिक प्रेम के बारे में होता है। और इसलिए होता है कि उनको लगता है कि सेक्स सेल्स, सेक्स रहेगा, लिंग रहेगा और सेक्सी बातें रहेगा, सेक्सी तरीका का फिल्म रहेगा, वो ज़्यादा बिकेगा। ऐसा करके ये जो गलत समझ है सही प्रेम का, आज तक कोई जानता नहीं है। तो भाई बहनों, जब भी मसीह लोग नहीं समझा, जब भी मसीह कलीसिया नहीं समझा, ये दूसरा लोगों का क्या बात है, हम क्या बोल सकते हैं। तो इसलिए भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम ये समझना बहुत जरूरी है। और ये अगापे प्रीति हमारा हर एक जो जिनका नया जन्म हुआ, ये उसका एक स्वभाव होना चाहिए। देखो भाई बहनों, एक वचन है जिधर प्रभु का वचन बोलता है, यूहन्ना 13:34-35, 34-35। यूहन्ना 13, 34 और 35 पढ़ेंगे। जॉन 13, 34 एंड 35 सब साथ में पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से अगापे प्रीति रखो, जैसे मैंने तुमसे अगापे प्रीति रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से अगापे प्रीति रखो। यदि तुम आपस में अगापे प्रीति रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। भाई बहनों, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? ये दुनिया मसीह लोगों को कैसा पहचानेगा? जब भी हम क्रूस हमारा गले में डालते हैं और कोई कुछ फैशन करते हैं, आज तो सब मसीह लोग संसार का अच्छा फैशन का पीछे लगा है। और समझो संसार मसीह लोगों का फैशन के अनुसार चलते हैं, बहुत गड़बड़ चल रहे। मतलब संसार हमको कैसा पहचानेगा कि हम मसीह लोग है करके? रविवार को हम चर्च में जाता है, सभा को जाता है, इसलिए। भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमको एक बैज दिया है। बैज को क्या बोलता है? बिल्ला दिला है। और प्रभु बोलता है हमारा ड्रेस का कोई जरूरी नहीं, क्या तरीका का ड्रेस पहनता है और ये और हमारा पोशाक कैसा है। बोलता है तुम्हारा जीवन में अगापे प्रीति रहेगा, ये तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा, सब लोग जानेंगे कि तुम मेरा शिष्य। क्यों? दूसरा लोगों के पास ऐसा अगापे प्रीति है ही नहीं, उनका जीवन ऐसा है ही नहीं। तो ये जीवन सिर्फ
जिन्होंने नया जन्म पाया है, सही उदार हुआ है, इनका ही जीवन में सब लोग देखेंगे, बोलेगा ये यीशु मसीह का शीश है, ये हमारा बिरला है। तो भाई बहनों, आज ये आदमी, एक वकील भाग भाग के आता है प्रभु का परीक्षा करने के लिए और बोलता है अनंत काल जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। याद है वो एक जवान राजकुमार भी ऐसा ही आया था प्रभु के पास और पूछा था अनंत काल जीवन पाने के लिए क्या करना है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु ने वहां उसको 10 आज्ञा के बारे में बोला था और वो समझ गया कि ये कुछ फायदा का नहीं है। जब भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू सब कुछ जाके बेच दो, तभी उसको मालूम पड़ा कि ये एक नया आज्ञा है। यहां भी प्रभु उससे पूछता है कानून शास्त्र में क्या लिखा है, तो उसने बोला तेरा परमेश्वर का पूरा दिल से, पूरा प्राण से, पूरा शक्ति से और आपका पूरा मन से परमेश्वर का अगपे प्रीति करना, और साथ साथ आपका जैसा प्रेम करता है वैसा आपका पड़ोसी का भी अगपे प्रीति करो। ये किधर लिखा था? पुराना करार में, जूना करार में लिखा था, और नया करार में भी कुछ बदला नहीं है। तो प्रभु यीशु ने बोला तूने सही जवाब दिया, जाओ और तू जिएगा, मतलब तेरे को अनंत काल जीवन मिलेगा। भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि जब भी उसने उसको प्रभु से पूछा मेरा पड़ोसी कौन है, और प्रभु ने उसको ये दृष्टांत के द्वारा समझाया। भाई बहनों, हमारा पड़ोसी कौन है? मैं पहला समझता था कि जो मेरा बाजू में रहता है वो मेरा पड़ोसी है। शायद बहुत सारा लोग ऐसा ही सोचते हैं, ये तो जरूर हमारा पड़ोसी है। लेकिन भाई बहनों, पड़ोसी का एक ब्रॉड, एक चौड़ा उसका अर्थ है, कोई जो आपका तेरा बाजू में बैठे है, ट्रेन में तेरा बाजू में कोई बैठा है, वो तेरा पड़ोसी है। मे बी ऑफिस में कोई तेरा बाजू में बैठता है, ऑफिस में काम करता है, ये तेरा पड़ोसी है। कोई भी पड़ोसी। जब भी तुम लोग सभा में जाते हैं, तुम्हारा बाजू में कोई तो बैठा है, वो पड़ोसी है। तो तुमने सोचना चाहिए, ये जो मेरा बाजू में बैठा है, इसका मैं आगा पे प्रीति कर रहा हूं क्या? भाई बहनों, ये दुख की बात है कि बहुत बार हमारा मसीह लोग बोलते हैं मैं इससे बात नहीं करता हूं, उससे बात नहीं करता हूं, मैं उसका शक्ल नहीं देखना चाहता हूं, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसका साथ नहीं चलूंगा, मैं उसके साथ रिक्शा में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है
कि ये भाई का और बहन का, ये व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ, उसका उद्धार नहीं हुआ, ये नामधारी मसीह है। तो अब ये समझना चाहिए कि ये दृष्टांत देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने दो प्रेम साथ में डाला। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि तुझे तेरा पड़ोसी से प्रेम करना है। दूसरा जगह में प्रभु ने बोला एक दूसरा का प्रेम करो, आपका भाई बहन का प्रेम करो। ये अलग अलग शब्द है लेकिन उसका मतलब एक ही है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह क्या हमको सिखाना चाहता है कि देखो भाई, तू तेरा पड़ोसी का, तेरा भाई बहन का कभी आगापे प्रीति नहीं कर सकेगा जब तक तू परमेश्वर का आगापे प्रीति नहीं करेगा। तो पड़ोसी का प्रेम करने के लिए पहला हमको ये आगापे प्रीति का दान और अनुग्रह परमेश्वर से मिलना चाहिए, वो हमको देना चाहिए, वो उसके हमारा अंदर उंडेलना चाहिए। वो किधर लिखा है? रोमी 5:5। रोमन्स 5:5, रोमी 5 का पद 5 पढ़ेंगे। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का अगापे प्रीति हमारे हृदयों में उंडेला गया है। किधर से आया ये अगापे प्रीति? हमारे अंदर से नहीं, ये परमेश्वर ने उंडेला हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा। तो भाई बहनों, वहां प्रेषितों का काम 2:38 में यही लिखा है कि जब भी हम पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, हमको पवित्र आत्मा हम ग्रहण करेंगे। तो जब भी ये पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं, उसी समय ये पवित्र आत्मा के साथ साथ हमको अगापे प्रीति का दान मिलता है, हमको आनंद का दान मिलता है, हमको शांति का दान मिलता है। हर एक तरीका का जो फल है पवित्र आत्मा का, वो हमको मिलता है भाई बहनों। लेकिन इन मेजर मतलब प्रमाण नाप के अनुसार पूरा नहीं मिलता है, लेकिन ये बीज हमारे अंदर बोया जाता है। उसके और हम थोड़ा सिंचाई करने का है, काम करना है, ताकि वो और बढ़ सके। तो भाई बहनों, जैसा मैं हमेशा तुमको सिखाया, कलीसिया एक परमेश्वर का आत्मिक परिवार है। तुमको मैंने ये सिखाया कि परमेश्वर का संतान बनने के लिए यूहन्ना 1:11 के अनुसार हम पहला प्रभु यीशु मसीह को हमारा दिल में स्वीकार करने का है और उसको हमारा जीवन का मालिक, बादशाह, प्रभु बनाने का है। तभी वो हमको उसका बच्चा, संतान बनाता है। तो भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म होता है, सही बपतिस्मा के द्वारा, सही तैयारी के द्वारा, और तभी हमको पवित्र आत्मा मिलता है, तभी हमको साथ साथ ये परमेश्वर का निस्वार्थी, स्वर्गीय, दैविक अगापे और प्रीति भी हमको मिलती है। तो भाई बहनों,
परमेश्वर का परिवार में प्रवेश करने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने का है। ना तो हम परमेश्वर का परिवार नहीं है, ना तो हम परमेश्वर का संतान नहीं है। शायद हम खुद को बोलते हैं मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन परमेश्वर का नजर से और उसका वचन के अनुसार हम उसका संतान नहीं है। हम परमेश्वर का परिवार, आत्मिक परिवार नहीं है। तो भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ और इसके लिए, इसके वजह हमको ये अगपे प्रीति का दान जो है वो नहीं मिला है, ये परिवार में ये निस्वार्थी प्रेम का जीवन कैसा जिएंगे? इसके लिए हमारा बीच में फूट है। कई लोग छोड़ के जाते हैं, कई लोग खानाफूसी करते हैं, कई लोग एक दूसरा का नफरत करते हैं, दूसरा लोगों के अंदर अक्षमा का पाप है। क्यों उनका नया जन्म नहीं हुआ है? ये क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। कैसा बोल सकता है ऐसा भाई बहनों का नया जन्म हुआ है? कैसा बोल सकते हैं कि ये परमेश्वर का संतान है, कि ये परमेश्वर का परिवार का हिस्सा है? बहुत आसान है समझने के लिए। पहला समझ लो, तभी तुम्हारा जीवन जांचो। ऐसा ही बैठ के मेरा उद्धार हुआ, मेरा नया जन्म हुआ, ये बोल के कुछ फायदा नहीं। भाई बहनों, हमारा एक लास्ट गाना है कि हम संसार का ज्योति है, दिवट है, और दिवट ये ज्योति का जो ये है प्रकाश है, सब लोगों को दिखाई देता है कि दिवट कभी इसका पैमाने के नीचे नहीं डालते हैं। तो भाई बहनों, ये जो ज्योति है, क्या ज्योति है? ये अगपे प्रीति का ज्योति है। देखो, जो सुसमाचार हम प्रचार करने का है, वो परमेश्वर हमको बोलता है प्रचार करने के लिए। वो सुसमाचार अगपे और प्रीति का सुसमाचार है। इसलिए हमारा जीवन किधर भी हम जाएंगे, जिधर हम निवास करते हैं, रहते हैं और ऑफिस में काम करते हैं, सब लोगों ने ये अगपे प्रीति का जीवन और स्वभाव हमारे अंदर उन्होंने देखना चाहिए। सब लोगों ने। क्यों? एक ज्योति है। ना तो हम क्या मसीह है, लेकिन आज तो ये कोई समझा नहीं है। और जैसा दूसरा लोग है वैसा हमारा मसीह लोग जी रहे। उनका पड़ोसी में, उनका इलाका में भी ऑफिस में जिधर काम करते हैं, हम उनको नहीं बोलते थे ना हम मसीह लोग है। वो उनका सामने बाइबल भी नहीं पढ़ते थे, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था हम मसीह लोग है। लेकिन जब भी ये ज्योति हमारे अंदर है, अगापे और प्रीति का ये हमारा स्वभाव है, पूरा कंपनी जानेगा, पहचानेगा। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि हम अगापे प्रीति का जीवन जिएंगे तो हमने पूरा जो 10 आज्ञा है, वो परमेश्वर का जो कानून शास्त्र है, उसका हमने पालन किया है। देखो, गलती 5:14, गलेशियंस 5:14, गलातियों 5:14 पढ़ेंगे।
क्योंकि संपूर्ण कानून शास्त्र इस कथन के एक ही शब्द में पूर्ण हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान अगापे प्रीति रख। परमेश्वर को क्या वचन क्या बोलता है? पूरा जो कानून शास्त्र है और जो नबी है, नबी का शस्त्र है, ये एक आज्ञा पालन के द्वारा पूरा होता है। तो प्रभु यीशु बोलता है, मैं मत्ती 5:17 पढ़ो। मैथ्यू 5:17, मत्ती 5:17 पढ़ेंगे। यह न समझो कि मैं कानून शास्त्र या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूं। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूं। इसका मतलब क्या है? 5:13 से 16 पढ़ो। मत्ती 5:13 से 16 पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किसी से नमकीन किया जाएगा। वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर कटोरे के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु बोलता है एक नमक जो उसका स्वाद खो बैठा है, उसका फायदा क्या है? वो कुछ नमकीन नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? एक मसीह जो नमक नहीं है, वो दूसरे लोगों को नमकीन कैसा कर सकता है? दूसरा लोगों का जीवन में स्वाद कैसा ला सकता है? टेस्ट कैसा ला सकता है? और सड़ने से रोक सकता है। भाई बहनों, अभी तुमको समझेगा जो मैं तुमको बोलता था, ये कोरोना वायरस के वजह। क्यों ये कोरोना वायरस आया? क्यों ये रोकने वाला, कोरोना वायरस रोकने वाला जो लोग होना मांगता था, ये लोग नहीं है। इसलिए संसार आज इतना सड़ गया पाप से। क्यों? प्रभु का लोग नहीं है, नया जन्म पाए हुए लोग ही नहीं है। खुद को मसीह 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 और विश्वासी विश्वासी बोलता है, लेकिन ये नमक जिसका स्वाद खो गया है, उसका कुछ फायदा नहीं है। इतना सारा कलीसिया है, इतना सारा मसीह लोग है, लेकिन ये रोकने वाला, ये सब कोरोना वायरस रोकने वाला, वो पाप का करप्शन के द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन है? प्रभु का लोग किधर है? प्रभु का शिष्य किधर है ही नहीं। हम बहुत भ्रष्टाचार के और हम चिल्लाते हैं, लेकिन उसका कारण हम लोग हैं। ये हम समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी ज्योति नहीं है, सब लोग अंधकार में जी रहे। ऐसा समझो कि जो हमारा मसीह लोग है, उनमें कोई ज्योति नहीं है, सब अंधकार है, तो पूरा दुनिया अंधकार में है। ये दुनिया का अंधकार में शैतान सब तरीका का बीमारी लेके आ सकते हैं।
तो चालू रहेगा जब तक मसीह लोग ये नहीं समझेंगे। तो आप समझना चाहिए ये नया जन्म का जो संदेश है वो कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने ये एक प्रकाशन मुझे दिया है। मैं जानता हूं तुमको ये कठिन लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या कठिन है? नया जन्म हमको दान देने के लिए सब वो करता है, उधार हम उनसे पाते हैं। हमारा दिल तैयार है, हम निर्णय लेने के लिए हम वो शादी का वाव मन्नत करने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर हमको ये दान देने के लिए तैयार है, हमको उसका अनुग्रह देने के लिए तैयार है, उसका शक्ति देने के लिए तैयार है। लेकिन हम डरते हैं ये मन्नत करने के लिए। देखो भाई बहनों, दो जन जब भी शादी करते हैं, अभी उस समय ये लोग मन्नत करते हैं। अभी उस समय वो कभी सोचते हैं क्या? और समझो मेरा जो मैं बोल रहा हूं वो मैं नहीं कर पाऊंगा तो हमारा शादी टूटेगा, तो हमारा डाइवर्स होगा, तो हमारा तलाक होगा, ये सब सोचते हैं क्या? नहीं। तो हम क्यों सोचना चाहिए? प्रभु मैं तैयार हूं आपका पीछे जाने के लिए। प्रभु मैं तैयार हूं सब कुछ खोने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु। प्रभु हमारा निर्णय लेना चाहता है। हम क्या बोलते हैं, मूर्ख लोग बोलते हैं ये मेरे पास किधर होता है? अरे तेरे पास नहीं होता है, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं होता है। इसलिए प्रभु ने बोला, जब भी पेत्रोस ने वो एक गेड़ा था, उसने बोला ऐसा है तो प्रभु किसका उद्धार हो जाएगा? परमेश्वर ने क्या जवाब दिया उसको? ये मनुष्य के पास असंभव है, लेकिन परमेश्वर के पास सब कुछ संभव है। भाई बहनों, आज बहुत सारा लोग नया जन्म पाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उनका ताकत से ये लोग क्या करने के लिए ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, वो पहला सोचते हैं। लेकिन मैं तुमको यही समझाता हूं, ये सोचने का जरूरी नहीं है। क्यों? हमारा पास हम कुछ नहीं कर सकते। समझो आज्ञा पालन करने का है, हमारे पास होता है क्या? नहीं होता है। परमेश्वर ने वो ये कानून शास्त्र दिया था, 10 आज्ञा दिया था। किसके पास होता था? किसी के पास नहीं होता था। पौलुस बोलता है मैं अभागा मनुष्य हूं, मैं दरिद्र हूं, मेरे पास नहीं हुआ। एक भी 10 में से आज्ञा तोड़ेंगे, परमेश्वर बोलता है तुमने पूरा 10 तोड़ दिया। कौन? किसके पास होता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया और उसने ये जो कानून शास्त्र है, ये 10 आज्ञा है, प्रभु ने ये फुलफिल किया, पूरा किया, पूर्ण किया। और हमको, उसका शिष्यों को उसने एक अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा का शक्ति दिया। ये 10 आज्ञा जो है, ये आज्ञा पालन करने के लिए और पूरा करने के लिए। तो अभी हम कर सकते हैं। क्यों? जब भी जिस समय हम निर्णय लेता है, हम शादी का करार करते हैं और वाव्स लेते हैं, मन्नत करने के लिए तैयार है। प्रभु मैं जानता हूं ये मेरे पास नहीं होते, बपतिस्मा लेने से पहले मैं जानता हूं प्रभु, लेकिन मैं ये भी जानता हूं
कि आपका अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं प्रभु। लेकिन ये मेरा पक्का है कि मैं पूरा दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे पास नहीं होता है, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। भाई बहनों, इसमें और क्या बड़ी बात है नया जन्म पाने के लिए? ये इतना तुमको मैंने समझाया, अभी तक नहीं समझते? एक निर्णय ले लो ना, और बाद में देखो तुम्हारे पास जो नहीं होता था वो होता है, वो नहीं होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं बोलता हूं आपको। तुमको लगता है ये सब कुछ मैं कर सकता हूं? नहीं, लेकिन मेरा नया जन्म हुआ करके मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे पास पवित्र आत्मा का शक्ति है, वो करता है सब कुछ। क्यों? मैंने निर्णय लिया है कि मुझे ये पाप नहीं करने के, मुझे ये गलत नहीं करने के, तो वो मुझे मदद करता है उसका अनुग्रह से, पवित्र आत्मा का शक्ति से, हर एक पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। और क्या बड़ी बात है? मैं हीरो हूं क्या? नहीं, मैं जीरो हूं। प्रभु यीशु मसीह और उसका अनुग्रह और पवित्र आत्मा हीरो है। इसलिए प्रभु बोलता है पहला परमेश्वर का अगापे प्रेम करो, बाद में तो तेरा पड़ोसी का प्रेम करेगा। तो हम ये दृष्टांत देखेंगे तो कौन बेचारा उधर उसको चोर लोगों ने मारा और उधर उसको छोड़ दिया सड़क पे, तो वहां कौन जाता था? एक याजक जाता था पहला। उसने उसको देखा, आगे चले गए। क्यों? वो धार्मिक आदमी था, वो स्वार्थी आदमी था। मैंने तुमको बोला धर्म शैतान की ओर से, और उनके अंदर सिर्फ स्वार्थी और स्वयं दिलचस्पी का मन है। इसको मदद करके मुझे क्या मिलेगा, ये पहला सोचते हैं। तुमको कोई ऐसा मिलेगा ना, रास्ते पर पड़ेगा, हम क्या करेंगे? इसको मेरा टाइम वेस्ट क्यों करने का, इसको ये क्या मदद करने के? क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम स्वार्थी लोग हैं। स्वयं जो दिलचस्पी है, सेल्फ इंटरेस्ट, वो देखते हुए हम सोचते हैं करने का है, नहीं करने का है। क्यों? वो धार्मिक आदमी था, गया, मुझे क्या मिलता है। उसके बाद दूसरा कौन आया? कोई लेवी गोत्र का एक मनुष्य व्यक्ति, वही भी यहूदी था, उसने भी ऐसा ही किया, आगे गया। तीसरा कौन आया? एक भला एक सामरी आया। सामरी कौन था? सामरी एक ऐसा व्यक्ति था जिनको यहूदी लोग बहुत नफरत करते थे। मतलब जैसा हमारा बीच में जात है, और जो नीचे जात है उनको बहुत बार हम लोग बहुत उनको तुच्छ समझते हैं, वैसा यहूदी लोग सामरी लोगों को उनके साथ व्यवहार करते थे। लेकिन ये सामरी प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक है, एक छाया है, साइन, चिन्ह है। क्यों? उसको बला समरी बोलते हैं, बला समरी। और वो जो तरुण राजकुमार ने प्रभु को बोला, गुड मास्टर। पढ़ो, मार्कुस 10:18 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है?
परमेश्वर के अतिरिक्त कोई उत्तम नहीं। देखो भाई बहनों, हमको लगता है कि समरी व्यक्ति ने, आदमी ने जो किया वो बहुत उत्तम है। ये पहला वाला जो 2 जन गया था उन्होंने नहीं किया। तो प्रभु यीशु बोलता है उत्तम सिर्फ परमेश्वर है। तो ये किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है? प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह है वो उत्तम समरी, भला समरी। प्रभु यीशु बोलता है ऐसा तुम बनो मेरा जैसा। मैं उत्तम समरी हूं, मैं भला समरी हूं। भाई बहनों, ये सब लोग जो गुड समैरिटन ये चलाते हैं और मसीह संस्था चलाते हैं, सामाजिक काम करते हैं, आपको लगता है उनका जीवन में ये प्रभु यीशु का जो अगप्पे प्रीति है वो है उनके अंदर? अपने समझना चाहिए क्यों ये लोगों ने ये संस्था क्यों शुरू किया। सिर्फ एक कारण के लिए, उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर का पड़ोसी का प्रेम करो, एक दूसरा का प्रेम करो। ये गलत है। परमेश्वर ने ऐसा कभी बोला ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तेरा पड़ोसी का आगापे प्रीति करो। और ये मसीह लोगों के पास जो ये सब चलाते हैं, उनके पास कोई आगापे प्रीति नहीं है, उनका नया जन्म हुआ ही नहीं, फिर भी पास्टर बन गए। तो ये लोग क्यों चलाते हैं? उनका पहला सोच है हमने एक सामाजिक काम करना है। क्यों सामाजिक काम करने गए? क्यों ये संस्था खुला करने गए? क्यों ये शॉर्टकट है? क्यों हमारा यहां प्रभु यीशु मसीह कौन सा भला आगापे प्रीति का बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत तौर से वो एक समरी और वो एक क्या बोलते हैं, मरीज जो उधर सड़क के ऊपर गिरा था। 2 व्यक्ति, एक है समरी जो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी को, मसीह को दर्शाता है, और दूसरा है एक जख्मी हुआ व्यक्ति है। 2 जन का बीच में उसने उसका जेब से पैसा निकाला। हमको हमारा जेब से पैसा निकालने का नहीं है, तो हम लोग संस्था खुला करते हैं। क्यों? संस्था में हमारा जेब से पैसा निकालने का नहीं है, हमको फॉरेन पैसा मिलता है। हम भीख मांगने के लिए जाते हैं एक एक कंपनी में, एक एक ऑफिस में, और ये पैसा लेकर हम ये संस्था चलाते हैं। हमारा जेब से क्या जाते? कुछ नहीं जाते। उल्टा ये जो बाहर का पैसा मिलता है, लोगों का पैसा मिलता है, उसमें से 80% 90% ये लोग खुद का 3 बेडरूम का 4 बेडरूम का ये लेते हैं, क्या घर खरीद लेते हैं, और लोगों को बड़ा बड़ा पगार देते हैं। क्यों? और किसी का जेब से आया पैसा, मेरा कुछ छुट्टा नहीं है। प्रभु ने आगापे प्रीति कैसा कर बोला? मेरा जेब से। यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए लोग क्या करते हैं, गलत मन से, गलत उद्देश्य से ये सब संस्था शुरू करता है, अमीर बनने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। ये गुड समैरिटन नहीं है, ये उत्तम समरी नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये गलत है। भाई बहनों, जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है और ऊपर से ये आगापे और प्रीति का
प्रीति हमारा अंदर परमेश्वर दान का रूप से नहीं देता है, तब तक भाई बहनों, आज सब लोगों का प्रेम स्वार्थी प्रेम है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये सब लोगों का प्रेम स्वार्थी प्रेम है। इसलिए हम लोग सिर्फ हमारा फायदा का क्या है वही सोचते हैं और वही करते हैं। देखो, हर एक मसीह को तुम्हारा खुद का जीवन देखो भाई बहनों, हम किसमें व्हाट वी आर बिजी, किसमें हम व्यस्त है, किसमें लगे हुए हैं, किसमें इकट्ठा करने के लिए पैसा, मेरा जरूरत के लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरा इसके लिए। हमारा कुछ छुट्टा नहीं है कि हमारे पास भी कुछ नहीं है। हम लोग श्रापित है भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये नया आज्ञा है, सब कुछ भूल जाओ, एक ही चीज जिसके द्वारा हम सही मसीह बन सकते हैं, सही शिष्य बन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन सकते हैं, जब भी हमारा सही नया जन्म होता है। क्या होता है नया जन्म का समय? ये सिखाया मैंने तुमको, याद दिलाता हूं क्या होता है। हम पढ़ेंगे एक यूहन्ना 3:14 से 16। 1 John 3:14 to 16, एक यूहन्ना 3:14 से 16, सब साथ पे पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ पहुंचे हैं। एक मिनट, हाँ, क्यों? क्योंकि हम भाइयों से अगापे प्रीति रखते हैं। हम थोड़ा इसके ऊपर मनन करेंगे। हम जानते हैं कि हम मौत से जीवन में पार किया है। मेरा सवाल है, जानते हैं क्या? जानते हैं? तुम क्या जानेंगे जब भी तुम्हारा नया जन्म हुआ ही नहीं और तुम मौत से जीवन में पार किया नहीं, तुम क्या जानेंगे? क्यों? तुम ये जानते हैं कि तुम भाई बहनों का आगापे प्रीति नहीं करते हैं, तुम सिर्फ तुम्हारा माँ बाप का करते हैं, तुम्हारा पति का पत्नी का करते हैं, तुम्हारा बच्चों का करते हैं और तुम्हारा नौकरी का करते हैं। किधर मौत से अनंत काल जीवन में पार किया है? भाई बहनों, ये जानना जरूरी है। हमको एक आश्वासन मिलना चाहिए हमारा दिल में कि हाँ, मेरा नया जन्म हुआ, मैं जानता हूं। क्यों मैं मेरा भाई बहनों का आगापे प्रीति करता हूं, ऐसा जीवन मैं जी रहा हूं। आगापे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। वह जो अगापे प्रीति नहीं रखता मृत्यु में बना रहता है। भाई बहनों, इसका गंभीरता समझो। तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा अंदर आगापे प्रीति नहीं है, आगापे प्रीति का जीवन नहीं जी रहे। इधर क्या लिखा है? तुम मौत में बने रहते हैं। मरेंगे। दूसरे लोग नहीं मरेंगे, कितना ही भी बीमार पड़ेंगे, परमेश्वर उनको मौत नहीं देगा। शहीद ये उनके लिए एक अनुशासन है, ताड़ना है, और ये अनंत काल मौत है।
अनंत काल मौत जिनका नया जन्म हुआ उनके लिए नहीं है, उनका है अनंत काल जीवन। बाद में पद 15, प्रत्येक जो अपने भाई से घृणा करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन वास नहीं करता। भाई बहनों, मुझे बहुत अजीब लगा जब भी मैंने सुना कि एक हमारा भाई और बहन बोलता है मुझे इसके साथ रिक्शा में जाने का नहीं है। भाई ये लोग खूनी है, उनका भाई और बहन का खूनी है। क्यों? उनके अंदर नफरत है, प्रेम नहीं है। और खूनी लोगों को अनंत काल जीवन नहीं मिलता है, उनके अंदर अनंत काल जीवन नहीं है, उनका नया जन्म नहीं हुआ है, उनका उद्धार नहीं हुआ है। भाई बहनों, इतना सालों से हम नया जन्म पाने से पाए बिना हम जी रहे इतना सालों से। और हमारा सबूत क्या है? रविवार को हम सभा में जाते हैं ना, और कोशिका में जाते हैं ना, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, और हम कोशिका लेते हैं ना, अगुवाई करते हैं ना। ये हमारा सबूत है। सबूत ये नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला सबूत एक ही है कि तुम एक दूसरा का अगापे प्रीति करते हैं। भाई बहनों, ये तुम्हारा दिमाग में डालो, ये तुम्हारा दिल में, हृदय में डालो। सही मसीह नया जन्म पाए हुए विश्वासी कौन है ये जान लो, और अभी भी इसके आगे अनजान मत रहना। ये मजाक मत करना, मैं गुरुवार को शुक्रवार को जाता हूं, मैं रविवार को जाता हूं। कई लोग बोलते हैं मैं गुरुवार को नहीं जाता हूं लेकिन रविवार को जाता हूं। भाई बहनों, तुम रविवार को जाओ ना तो गुरुवार को जाओ, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ कि तुम्हारा अंदर अगापे प्रीति नहीं है। एक बहन से पूछा तुम्हारा रिश्ता पिताजी के साथ कैसा है? बोलता है ऐसा है, ऐसा ऐसा है, थोड़ा है, हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है, गहराई में नहीं है। भाई बहनों, ये बहन का नया जन्म हुआ है क्या? जो लोग गुरुवार को नहीं आता है और शुक्रवार को नहीं आता है, उनका उद्धार हुआ है क्या? उनका नया जन्म नहीं हुआ है क्या? ये लोगों को परमेश्वर का जो वचन है उसका कोई प्रेम नहीं है, कोई उनको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, गुरुवार को नहीं आते हैं और बाद में बोलते हैं मेरा उद्धार हुआ, मैं रविवार को जाऊंगा। जो रविवार को जाते हैं उनका उद्धार क्या हुआ? हम समझते हैं क्या क्या पागल हो गए, मूर्ख है हम लोग, कुछ भी बोलते हैं। ओके, आगे पद 16, हम अगापे प्रीति को इसी से जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, अतः हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु ने हमारा लिए उसका स्वयं को मार डाला। ये अनुवाद सही नहीं है, उधर जीवन नहीं बोला, उधर स्वयं बोला। प्स्यूकेस, प्स्यूकेस, प्स्यूकेस मतलब मेरा जो प्राण है, मेरा जो स्वयं है वो है। वो क्रूस के ऊपर नहीं मरा, वो स्वयं को मरा। स्वयं क्या है? मेरी इच्छा। आज सब लोग खुद का इच्छा करते हैं, उनको गुरुवार को आने का नहीं है, शुक्रवार को आने का नहीं, खुद का इच्छा। क्यों? उनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म हुआ ही नहीं। ये लोग श्रापित है, उनको और काम करने का है, और पैसा कमाने का है। कितना साल ये चीटिंग चलेगा तुम्हारा, नया जन्म ना पाने से? उसके आगे
पद 17 पढ़ेंगे। परंतु जिस किसी के पास इस संसार की संपत्ति है और वह अपने भाई को आवश्यकता में देखकर भी उसके प्रति अपना हृदय कठोर कर लेता है, तो उसमें परमेश्वर का अगापे प्रीति कैसे बना रह सकता है? कैसे बना रह सकते हैं? आगे। बच्चों, हम कथन अथवा जीभ से नहीं वरन कर्ता तथा सत्य द्वारा भी अगापे प्रीति करें। कार्य में और सत्य में करने के, सिर्फ कथन में नहीं है, है ना? शब्दों में नहीं है और मुंह से नहीं है, जीभ से नहीं है। भाई बहनों, ये तरीका है इसका। प्रभु का वचन क्या बोलता है? जैसा उसने हमारा लिए उसका स्वयं मार डाला। जो प्रभु के लोग है, ये लोग दिन प्रतिदिन उनका स्वयं मार डालते हैं। दे ले डाउन देयर लाइफ। देना चाहिए, स्वयं मरना चाहिए। In the same way that he has laid down his life, his people should lay down their life. और ये लाइफ नहीं है तो तुमको बहुत डर लगता है। ये नहीं भाई बहनों, ये मरने का बात नहीं है, ये स्वयं मरने का बात है। और आप मुझे बोलो, स्वयं कभी परमेश्वर मारता है? जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं, वहां हमारा पुराना मनुष्य जो स्वयं है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। बपतिस्मा का समय परमेश्वर हमारा पुराना स्वार्थी हृदय निकाल के हमको एक नया हृदय डालता है। ये सब उधर लिखा है, चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं बाद में। एजिकियल 36:26, एजिकियल 36:26, हिब्रानियों 10:16, हिब्रूज 10:16। बपतिस्मा का समय जब भी हमारा नया जन्म होता है, परमेश्वर ये जो 10 आज्ञा है वो हमारा दिल में लिखता है। वहां सिनाई पर्वत में उसने पत्थर पर लिखा था, यहां वो हमारा दिल में लिखता है। भाई बहनों, कितना आसान होता है। क्यों? परमेश्वर का अनुग्रह हमको मिलता है नया जन्म पाने से। तो भाई बहनों, ये मेरा एक ही प्रार्थना है प्रभु से, प्रभु ये जो उसने हमको ये एक पैराबल दृष्टांत हमको दिया, वो सही रीति से समझने के लिए। आज ये शब्द के वजह सब ये हुआ, उलझन हुआ। लाभ 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 लाभ, किसी को ही मालूम नहीं कौन सा लाभ है। दोस्त का लाभ है, वो लैंगिक लाभ है, प्रेम है, वो क्या स्वार्थी प्रेम है? ऐसा प्रेम नहीं है भाई। ये अगापे प्रीति है जो किसी के पास नहीं है। सिर्फ नया जन्म पाया हुआ उनको ही परमेश्वर देता है। उसका जो जीवन और उसका स्वभाव जो है वो निकल के उसका जैसा बच्चों को पिताजी का डीएनए आता है ना, बच्चों को पिताजी का डीएनए आता है, माँ का डीएनए आता है, डीएनए। वैसा ही जब भी हमारा नया जन्म होता है, हमको हमारा परमेश्वर का डीएनए हमारा अंदर आता है। वो उसका डीएनए है अगापे प्रीति। भाई बहनों, ये समझना चाहिए। क्यों मैं तुमको सिखाता हूँ? ताकि तुम्हारा नया जन्म हो। नया जन्म होगा ही तो ये सब इट विल बी रियल, वास्तविक होगा तुम्हारा जीवन में। ना तो क्या फ़ायदा ये सब मैं जो तुमको सिखाता हूँ? तुम सुनेंगे, घर पे जाएंगे, सोएंगे और चिकन खाएंगे, उसका और दूसरा दिन काम पर जाएंगे पैसा कमाने के लिए। ये लोग मसीह नहीं है, ये लोग विश्वासी नहीं है, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, ये लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं। खुद को बहकाओ मत, जान लो। तुमको एक आश्वासन होने दो, मैं जानता हूं कि मैं
मौत से, अनंत काल मौत से अनंत काल जीवन में पार हुआ हूं। मेरा यही प्रार्थना है भाई बहनों, दिन रात मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा कलीसिया नया जन्म पाए हुए लोगों का कलीसिया होने दो। खास करके मैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनसे मेरा विनती है, ऐसा छोड़ दो मत। तुम्हारा बपतिस्मा कुछ फायदा नहीं, चाहिए तो मैं वापस देगा, लेकिन ये कुछ फायदा का नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग सिर्फ रविवार को आएंगे और गुरुवार को आएंगे, रविवार को आएंगे, गुरुवार को आएंगे, और सुसमाचार प्रचार करने के लिए लायक भी नहीं है, नालायक है। क्यों? क्यों? ये जो ज्योति है अगपे और प्रीति का तुम्हारा पास नहीं है, और ये सुसमाचार का नाम है प्रेम, अगपे और प्रीति का सुसमाचार। ये सुसमाचार का नाम है अनुग्रह का सुसमाचार। ये सब कुछ हमको नया जन्म पाने के बाद ही मिलता है। भाई बहनों, मेरा ये प्रार्थना है और मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के जल्दी नया जन्म पाओ। और वो अभी मैं सोचता हूँ कि हमारा ये गुरुवार का जो बपतिस्मा का लोग आता है, उनको बंद करके उनको बोलने के लिए, तुम मंगलवार को तुमको आना चाहते हैं तो तुम्हारा ये जो लीडर है उनके पास तुम्हारा नाम दे दो। ये बाद में तुमको ट्यूशन देंगे, तुमको सिखाएंगे एक एक जन को कैसा नया जन्म पाने का है। ये 7 जो कदम है एक एक जन को लेकर सिखाएंगे। तुमको गुरुवार को जाके कुछ फ़ायदा ही नहीं। जैसा रविवार को सुनते हैं, फिर एक बार गुरुवार को सुनते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं वचन का। मैं जानता हूँ तुम्हारा नया जन्म हुआ इसलिए तुम बहाना देता है, आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, आज मैं बहुत बिजी था। मतलब मेरा महत्वपूर्ण काम और कुछ है, मैंने पहला स्थान और किसको दिया, ये मेरा टाइम मिलेगा तो टाइम नहीं मिला तो पढ़ाई नहीं किया। ऐसा जीवन हम कब तक जिएंगे भाई बहन? खुद को हम कब तक बहकाएंगे और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने को हम छोड़ेंगे? ऐसा ना हो, ये मेरा प्रार्थना है। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का संदेश के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। शैतान ने हमको कितना समय तक बहकवाया और हमको सही नया जन्म पाने के लिए रोक दिया। पिता परमेश्वर, हमारा दिल में वो एक नया एक इच्छा डालो प्रभु के साथ शादी करने के लिए, और एक मन्नत के द्वारा करार करने के लिए कि मैं तैयार हूं। मेरे पास होगा वो नहीं होगा हम नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है और वो मुझे मदद करेगा। हर एक चीज़ जो प्रभु चाहता है वो करने के लिए वो मुझे मदद करेगा, अनुग्रह देगा। प्रभु, उनका मन से जो शैतान का झूठ है, बकवास है, वो निकाल दो प्रभु। उनको एक सच्चाई का आत्मा हमारा अंदर डालो प्रभु। कितना आज पहले से आज बहुत जरूरत है। इतना सारा लोग मर रहे, क्यों? ये परमेश्वर का एक सजा है कि नया जन्म नहीं पाया, उद्धार नहीं हुआ। इसके लिए ये आप पूरा दुनिया हिलाता है। मसीह कलीसिया में भी ये सच्चाई कोई प्रचार भी नहीं करते हैं और उसके अनुसार
कोई जी रहे भी नहीं है, व्यवहार में नहीं डालते, लागू नहीं करते, और ये सजा हमारे ऊपर आया, और ये सजा के द्वारा कोई ना मरे लेकिन उसका परिवर्तन हो, दिल का परिवर्तन हो। क्यों? ये सब कुछ करने के बाद, ये सब चीज़ों में हम व्यस्त होने के बाद हम मर जाएंगे तो इसका हमको क्या लाभ मिलेगा? उल्टा हमको अनंत काल मौत मिलेगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका मन खोल दो, उनका दिल खोल दो, ये समझने के लिए, ये सच्चाई समझने के लिए। प्रभु, उनको आप एक अनुग्रह दो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। और ये आज का जो अगापे और प्रीति के बारे में जो सिखाया, ऐसा प्रेम का जीवन जीने के लिए उनको एक भूख और प्यास दो प्रभु, ताकि जैसा उनका नया जन्म होगा सही बपतिस्मा के द्वारा उनको ये सब दान सब लोगों को मिले। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन।